कर लेते हैं, तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो तुलसीदास जी से देखिए एक क्वेश्चन तो सीधा पूछा गया था कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो आपको बताना है अकबर के समकालीन थे। ईयर अलग मिलती है, अकबर उस समय शासक नहीं थे। जैसे 1532 एडी मिलता है इनका जन्म, अब मिलता है बस, लेकिन तब भी आंसर आपको यही करना है, कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, अकबर के समकालीन थे। भक्ति धारा के कवि थे। अब बताओ मुझे तुलसीदास जी कैसे होंगे, सगुण होंगे निर्गुण होंगे? निश्चित रूप से सगुण होंगे। ठीक है, रचना रामचरितमानस जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी भाषा में इसे लिखा गया था, और इसमें श्लोक या वर्ष कितने हैं, तो 10,902 श्लोक जो हैं इसमें हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे 2015 में आपसे पूछा गया था, तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार। तो तुलसीदास जी के जो फिलोसॉफिकल थॉट है ना बेटा, ना सांप्रदायिक है ना ही संकीर्ण है। पहली चीज तो मतलब किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की बात नहीं करेंगे, किसी तरीके की संकीर्णता की बात नहीं करेंगे, तो व्यापक हैं, उदार हैं। जो बातें अनेक संप्रदायों में सभी को मान्य हैं, तुलसी ने उन्हीं को ग्रहण किया। मतलब अलग अलग संप्रदायों में अगर हम बात करते हैं, अलग अलग सेक्ट में जो चीजें मान्य हैं उन्हीं को इन्होंने अपनाया है। उनकी धर्म संबंधी धारणा सर्वजन सुलभ और लोक कल्याणकारी है, मतलब सभी के लिए ये सुलभ है और लोक कल्याण को सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं रामचरितमानस के अनुसार शासक की आदर्श भूमिका, कि भाई किस तरीके का शासक जो है वो होना चाहिए। तो रामचरितमानस में अब किसकी बात की है, रामचरितमानस में तो भगवान राम के चरित्र की। तो इन्होंने क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नैतिक गुणों का इस प्रकार वर्णन किया कि आज भी एक आदर्श के रूप में स्थापित है। और आप अच्छे से जानते हैं कि बोलते हैं ना, जब किसी को ताना मारना हो या किसी की बुराई करनी हो, बोले तुम नहीं बड़ा राम राज्य चला रहे हो। ठीक है, तो राम राज्य की बात की जाती है। अगर आप देखेंगे तो कई बार आप देखिए कि हमारे जो लीडर हैं ग्लोबल जब बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, हम एक आदर्श राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अब राम राज्य का मतलब क्या है, ऐसा शासन जहां कोई दुखी ना हो, किसी तरीके का भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, मतलब किसी के साथ अत्याचार ना किया जा रहा हो। अगर किसी को कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मतलब कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि राम राज्य में कोई अपराध होता ही नहीं था। मतलब बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। इसको आप मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फेवरेट क्वेश्चन है हमारे इंटरव्यू बोर्ड का ये, तुलसीदास जी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आदर्श शासक के गुण कैसे होने चाहिए, सदाचारी हो, न्यायप्रिय हो, सत्यनिष्ठ हो, कर्तव्य परायण हो, समदृष्टि मतलब सभी को एक समान दृष्टि से देखता हो, तो विकट से विकट परिस्थिति में भी सत्य के मार्ग और कर्तव्य से विचलित ना होना। सत्यनिष्ठ का मतलब होता है भाई तभी आपके अंदर होगी ये इंटीग्रिटी, कह सकते हैं आप इसमें, कर्तव्य परायणता। तो सामाजिक जीवन में व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य परायण होना चाहिए, मतलब आपको जो भी ड्यूटी सौंपी गई है वो ड्यूटी आपको निभानी है। न्यायप्रिय तो समाज में समानता लाने हेतु समाज का कैसा होना चाहिए, न्याय की, मतलब आप जुडिशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, न्याय की बात करो, अन्याय की बात नहीं कर सकते। सदाचार तो समाज की गरिमा सदाचार के आचरण पर ही निर्भर करती है। समदृष्टि मतलब सभी को एक, सम मतलब समान और दृष्टि मतलब एक जैसा विजन सभी के प्रति। तो भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण हेतु शासक समदृष्टि होना आवश्यक है प्रशासक का। ठीक है, इस प्रकार श्री राम के इन गुणों को राजा को अपने आप में समाविष्ट करते हुए समाज कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहना चाहिए, तभी आदर्श राज्य यानी कि राम राज्य स्थापित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राम राज्य की विशेषताएं क्या हैं, राम राज्य कैसे स्थापित होगा। तो आपको इन 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे ध्यान रखना है। तो शासक के गुणों में क्या, सदाचार, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और समदृष्टि। अगर आप ढंग से देखो उस समय के शासक, आज के आप सब प्रशासक भाई बनोगे तो यही स्थिति है ना, तो प्रशासक के गुणों में क्या ये होने नहीं चाहिए। तो पता कैसे पूछते हैं, आदर्श राम राज्य के कौन से गुण हैं जो आपके अंदर विद्यमान है, मतलब इस तरीके से उसी सिंपल से क्वेश्चन को घुमा देते हैं।
तो अब आप बाकी गुणों की बात नहीं कर रहे हैं कि आप ईमानदार हैं या आपके अंदर जो बाकी गुण है, टीम भावना का आपके अंदर गुण है। अब मतलब कौन से गुण हमें बताने हैं? तो जो राम राज्य में शासक के गुण बताए गए हैं वो एक अच्छे प्रशासक में या अच्छे सिविल सर्वेंट में होने चाहिए। तो उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि सदाचार, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और समदृष्टि वाला होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? अब तुलसीदास जी के विचारों की रिलेवेंस या प्रासंगिकता की बात करते हैं। पहले मैं आपको रचनाएं बता दूं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको थोड़ा आसान होगा चीजों को समझ। क्या? हाँ हाँ, नहीं अकबर मतलब अकबर जैसे 1500 उस समय, वो एक ही एकदम शुरू में अकबर नहीं है ना, उस तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैं रचनाएं बता दूं ना तुलसीदास जी की, तो उससे क्या होगा, आपको रिलेवेंस बताने में थोड़ा सा आसान होगा। तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा का उपयोग किया। ठीक है, विद्वानों ने उनके द्वारा लगभग 12 प्रमाणित ग्रंथ जो हैं वो माने जाते हैं। अच्छा, खूब आते हैं एग्जाम में, तुलसीदास जी की रचनाएं लिखिए, सीधा क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस तो सबको पता होती है, यह तुलसीदास जी का सबसे फेमस या प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का भी स्थान रखता है। इस ग्रंथ में लोक कल्याणकारी भावना का स्थान है और ये अवधी भाषा में रचित है। अच्छा, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप मान के चलिए कि हो सकता है 2 मार्कर में ये कोई भी क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ ले। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है रामचरितमानस, तो कौन है इसके लेखक या रचनाकार? ठीक है, तो तुलसीदास जी हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ का स्थान रखता है और लोक कल्याणकारी भावना, तो पब्लिक वेलफेयर को इसमें महत्व दिया गया है और इसकी लैंग्वेज जो है वो अवधी लैंग्वेज है, अवधी भाषा है। फिर दोहावली, तो दोहावली दोहों और सोरठों का संग्रह है। इसमें भक्ति, नीति, धर्म, आचार विचार, रीति नीति, ज्ञान वैराग्य, राम नाम, महात्म्य, जीव, माया, जग, ज्ञान संबंधी विषयक दोहे हैं। इनकी भाषा ब्रज है। सब कुछ नहीं याद रखना है। दोहावली में आप ऐसे समझो, दोहा बली, दोहा और सोरठों का संग्रह है, हिंदी में पढ़ते हैं। इनमें भक्ति की, नीति की, धर्म की, आचार विचार की, रीति, ज्ञान वैराग्य, ठीक है, जीव, माया, इतना बस याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत तो काम चल जाएगा, कोई ऐसा सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर एक कवितावली, तो कवित्त छंदों का संग्रह। देखो, दोहावली दोहा और सोरठों का संग्रह है, यहाँ कवितावली छंदों का संग्रह है। कवितावली में 7 कांड, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो कवितावली में आपको 7 कांड जो है वो दिखाई। अच्छा, 7 कांड आप कहाँ देखते हैं? और सुंदर सुंदर कांड तो एक कांड है ही। ठीक है, तो ये आपको कवितावली में दिखाई दे जाएंगे। फिर गीतावली, तो गीति काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस की भांति इसमें भी संपूर्ण राम कथा का वर्णन ब्रज भाषा में किया गया है, मतलब राम कथा गीतावली में भी आपको दिखाई दे जाएगी। श्री कृष्ण गीतावली, अच्छा इस पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, बोले ये तो भगवान राम वाले हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली में बेटा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पद हैं, जिसमें अधिकांश भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। इनकी भाषा ब्रज है। ठीक है, फिर पार्वती मंगल, ये बहुत सुनी होगी आप सभी ने, कि एक खंड काव्य है जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। तो भगवान शिव और पार्वती माता की जो मैरिज या विवाह है, इसकी भाषा ठेठ पूर्वी अवधि है, मतलब एकदम शुद्ध रूप से पूर्वी अवधि का। फिर जानकी मंगल खंड काव्य, ये भी सीताराम के विवाह। देखो, पार्वती मंगल शिव और पार्वती जी का, जानकी मंगल भगवान राम, और जानकी तो आप जानते हैं सीता माता को कहा जाता है, तो ये भी पूर्वी अवधि है। फिर एक है राम लला नहचू, ये डायरेक्ट भी पूछा गया था कि ये किसकी बुक है। तो राम लला नहचू जो है संस्कार गीत है, नहचू नख नाखून, ठीक है, तो काटने की रीति से संबंधित है, जो अवधि के क्षेत्रों में विवाह और यज्ञोपवीत के पूर्व किया जाता है। राम के यज्ञोपवीत के पूर्व होने वाले नहचू के उत्सव के उपलक्ष्य करके ही रामलला नहचू की बेटा रचना की गई है, इसकी भाषा अवधी है। फिर है वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य का उपदेश है, इसमें संत स्वभाव का वर्णन, संतों के लक्षण,
सच्चे संतों के गुण, ठीक है, उनके वैराग्य का प्रतिपादन, शांति लाभ का निर्देश दिया गया है। अवधि मिश्रित ब्रज भाषा में हुई है। तो वैराग्य संदीपनी में क्या है, बेसिकली ऐसा लो, संदीपनी आश्रम था, संत थे, तो संतों के बारे में किसमें बताया गया है, वैराग्य संदीप। अच्छा, कंफ्यूजन में लोग सोचेंगे कि संदीपनी आश्रम तो उज्जैन में, और संदीपनी कौन थे, भगवान कृष्ण के गुरु जी, जिन्होंने संदीपनी आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। तो पता चले कि गड़बड़ कर दो तो ध्यान रखना इन्हीं की है। बरबे रामायण, तो बरबे रामायण जो है राम कथा को 7 कांडों में व्यक्त किया गया है। इसमें भी स्फुट बरबे छंदों का संग्रह है और श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता है। अवधि भाषा में रामाज्ञा प्रश्न, तो इसमें समस्त कांडों की कथा के साथ शुभ अशुभ पर भी विचार किया गया है। मतलब क्या, जिसमें व्यक्ति आने वाले सुखों का तो ज्ञान कर ही ले, साथ ही अनिष्ट को भी जानकर उनके निवारण का प्रयत्न कर ले, इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। और आप समझो कि कितना बढ़िया चीज है। कई बार क्या होता है, लोग बस मजे से रहने की बात करते हैं, सुख सुख की बात करते हैं। तो सुख के बारे में भी, तो सुख का भी ज्ञान प्राप्त कर लें, साथ ही अगर कोई अनिष्ट है, कोई बुरा होने वाला है, तो उसकी जानकारी के निवारण के लिए भी क्या प्रयत्न करने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और फिर विनय पत्रिका तो हम सब ने खूब सुनी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति है, ब्रज भाषा में है ये। इसमें विभिन्न भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, हनुमान, माता सीता, गंगा मैया, काशी, श्री राम आदि देवी देवताओं की स्थितियों से संबंधित है। तो विनय पत्रिका में क्या है, स्तुतियां हैं। रामाज्ञा में आपको ध्यान रखना है शुभ अशुभ की बातें करेंगे। बरबे रामायण में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राम कथा को 7 कांडों में यहाँ बांटा गया है। वैराग्य संदीपनी मतलब संतों के, या कहें कि अच्छे संतों के लक्षण। अब अच्छे संतों में क्या लक्षण होने चाहिए, तो भाई सच्चे संतों में के गुण, वैराग्य का प्रतिपादन, इनकी बात की गई है। फिर रामलला नहचू, तो वो यज्ञोपवीत जो है उसके बारे में बात की गई है। जानकी मंगल में सीता और राम के विवाह के बारे में, पार्वती मंगल में शिव और वैसे देखो पार्वती हैं तो शिव ही होंगे, ठीक है। तो भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। श्री कृष्ण गीतावली में तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन से संबंधित, भ्रमर से संबंधित है। गीतावली 7 कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस में राम कथा और इसमें ब्रज में है। कवितावली छंदों में है। दोहावली दोहा और सोरठा में थी, याद रखिएगा। और रामचरितमानस तो ये सब हम जानते ही हैं कि कल्याण, लोक कल्याणकारी भावना है, अवधि भाषा में रचित है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया है रामचरितमानस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास। पक्का यही है ना। तुलसीदास जी के बारे में कुछ और जानते हैं आप लोग? चलो बढ़िया, आ जाओ। अब आपने रचनाएं पढ़ ली, अब अपन बात करते हैं आगे। तो हमने कहा कि तुलसीदास जी के विचारों की प्रासंगिकता या रिलेवेंस ऑफ तुलसीदास जी के जो थॉट है उनकी बात करते हैं। तो देखिए, समाज में मर्यादावाद को महत्व दिया, वर्तमान में अनुशासन बनाए रखने में, क्योंकि भाई राम राज्य की बात करेंगे तो आदर्श शासक कौन, राजा राम, तो उनकी बात करते हैं तो मर्यादा में रहने, और क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो भैया मर्यादा पुरुष है ही वो, ठीक है। तो मर्यादावाद को महत्व दिया, भक्ति मार्ग पर बल दिया, आडंबर अंधविश्वासों से बचाव में सहायक है कि भाई ना आपको कोई आडंबर रिचुअल्स करने हैं, ना ही कोई अंधविश्वास करना है। फिर कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता पर बल दिया, पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इंटरव्यू के लिए भी, आपको केस स्टडीज के लिए, मतलब हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर नारी सम्मान का प्रचार किया, तो वर्तमान में नारी गरिमा, प्रतिष्ठा और प्रेरणा हेतु आवश्यक बताया। आदर्शवाद को महत्व दिया, तो समाज में नैतिकता आएगी तभी आदर्शवाद स्थापित होगा। ईश्वर साक्षात्कार में प्रेम को महत्व दिया, तो सांप्रदायिक कट्टरता की जगह मानवता की प्रेरणा की बात की। समन्वयवादी चेतना को बात किया, तो समावेशी समाज की बात की। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के आदर्शवाद, मानववाद जैसे विचार वर्तमान में नैतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी प्रासंगिकता में देखो, एक तो क्या दे रहे हैं, डिग्निटी इन सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भक्ति मार्ग पर या डिवोशन पर बल दे रहे हैं, फिर
ईमानदारी या ऑनेस्टी पर और निष्पक्षता पर दे रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, आदर्शवाद या आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, ईश्वर से साक्षात्कार में प्रेम को महत्व दे रहे हैं, समन्वयवादी तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि इन्हें उन्होंने बताया था। ठीक है, तुलसीदास जी ने। फिर तुलसीदास जी के अनुसार आदर्श राज्य के कर्तव्य क्या होंगे। अब हमने शॉर्ट में जो पढ़ा था उसी को हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो तुलसीदास जी लोक मंगल की सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे और आदर्श राज्य के साथ साथ आदर्श राजा की भी कल्पना की, जो कि राम राज्य की धारणा पर आधारित है। अच्छा, चलते फिरते पूछ लेता है आजकल व्यक्ति आपसे कि भैया बड़ा राम राज्य की बात कर रहे हो, बताओ तो क्या है राम राज्य की विशेषताएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपके मतलब दैनिक जीवन में भी कई बार आपसे, अच्छा तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर होगा तो वो लपेट देता है ऐसे में, इंटरव्यू में बहुत काम आती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। राजा को नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, ताकि अब जब राजा अगर इथिकल होगा, नैतिक चरित्र वाला होगा, तो प्रजा क्या करेगी, उसका अनुसरण कर सके और आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। अक्सर क्या होता है, जैसे अब देखिए राजनीति में, यार नेता ही खराब है, हमारे मुखिया ही खराब है, जैसे बोलते हैं ना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसा भी होगा, अगर आपकी संस्था का प्रमुख खराब होगा तो विश्वास मानिए आपकी संस्था कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो एक फैक्ट है। क्योंकि क्या होगा, अनुसरण किसको करेंगे, फॉलो किसको करेंगे, भाई आप ही गड़बड़ हैं तो आप जो भी आप पैरामीटर स्थापित करेंगे वो सब गड़बड़ ही होने हैं। ठीक, तो पहली बात क्या है, तो राजा को नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। अब राजा अगर नैतिकता वाला होगा तो प्रजा भी नैतिक होगी और इस तरीके से आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, एक। फिर दूसरी बात करते हैं, राजा को साहसी और धैर्यवान होना चाहिए। मतलब आप धैर्य से बात सुने, धैर्य के साथ काम करें, साहसी हो। राजा को हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जो प्रजा की हित में हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर राजा राम जैसा होना चाहिए जो त्याग और समर्पण भाव से प्रजा की सेवा करे। तो राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, राम जैसा या भगवान राम जैसा जो त्याग और समर्पण के प्रजा की सेवा करे। प्रजा की खुशहाली के लिए औषधालय और नगर का विकास करना चाहिए। ठीक है, औषधालय मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह। राज्य में भेदभाव को समाप्त कर समानता लाना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रजा के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। राजा को सदैव प्रजा को संतान के समान समझना चाहिए। तो जो राजा है उसे प्रजा को कैसे समझना चाहिए कि हमारी संतान है। अब जिस तरीके से माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से राजा को क्या करना है, प्रजा को अपनी संतान समझना है। फिर राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। ठीक है, प्रजा के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जो आदर्श राज्य है, अब राज्य में शासन कौन करेगा, राजा। यानी कि राजा और राज्य के जो कर्तव्य हैं उन पर तुलसीदास जी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजा को नैतिक चरित्र वाला था जिससे प्रजा अनुसरण करे, राजा साहसी हो, धैर्यवान हो। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को। फिर इसके साथ राजा क्या करे, राम जैसा होना चाहिए। इसके अलावा खुशहाली यानी कि औषधालय बनाए, नगरों का विकास करे, भेदभाव को समाप्त करे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास को भी महत्व दे, संतान की तरह समझे, न्यायप्रिय हो और उचित शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए प्रजा के लिए राजा को। तो ये कैसे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी के अनुसार राज्य के या आदर्श राज्य के जो कर्तव्य हैं वो ये बताए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। फिर तुलसीदास जी के राम राज्य की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, तो उनका जो राम राज्य है उसका प्रेजेंट रिलेवेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश राम के उत्तम चरित्र और मानव नैतिक मूल्यों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि वह वर्तमान के समय की मांग और आवश्यकता बनकर उभरे हैं। साथ ही शासन और प्रशासन में राम राज्य की वर्तमान उपयोगिता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती। तो अपन बात करेंगे कि किस तरीके से की जा सकती। पहली चीज, कर्तव्य परायण,
शासक प्रशासक को अपने कर्म के प्रति कर्तव्य परायण होना चाहिए, जो कि थे उस समय के राजा राम। शासन में सदाचार, तो शासन की गरिमा सदाचारियों के आचरण पर ही निर्भर करती है, अतः शासन के पदधारी और प्रशासन के अधिकारियों को सदाचार बनाए रखना है। ठीक है। न्यायप्रियता, तो समाज में समानता लाने हेतु न्याय उन्मुख होना चाहिए। सत्यनिष्ठा, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य मार्ग से विमुख न होना ही सत्यनिष्ठा कहलाता है। चाहे कुछ भी हो, मतलब सत्य के प्रति हमारी आस्था होगी, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा होगी। चाहे आप हमारा ट्रांसफर कर दो, चाहे आप हमें सस्पेंड कर दो, हम काम तो यही करेंगे। ठीक है। कर्मठता, अपने उद्देश्य उत्तरदायित्व और कार्यों के लिए तत्पर रहना ही कर्मठता है, मतलब आप तुरंत अपने काम को करने के लिए एकदम तत्पर रहो। समदृष्टि, भेदभाव मुक्त समाज निर्माण में शासक प्रशासक की समदृष्टि है, तो सभी के प्रति कैसा है, इक्वल माइंडसेट होना चाहिए। समन्वयवाद, मतभेद और मनभेदों को समाप्त करने हेतु समन्वयवाद की शासन प्रशासन में नितांत आवश्यकता। इस प्रकार भगवान राम के उक्त गुण यदि वर्तमान शासन प्रशासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से समाहित कर लिए जाएं, तो निसंदेह इस कल्याणकारी आदर्श राज्य की कल्पना जो भगवान, ठीक है, तो प्रजा राज्यम सुखी राज्यम के तथ्य पर आधारित होगी। तो प्रजा का राज्य होगा और कैसा राज्य होगा, सुखी राज्य जो है वो होगा। कुल मिला के आप अगर समझें इस चीज को थोड़ा सा आराम से, कि क्या कहा गया है कि जो राम राज्य, अब हमने पढ़ा राम राज्य की विशेषताएं क्या थी, तो उन राम राज्य की विशेषताओं को वर्तमान की प्रासंगिकता के साथ में आपको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर विशेषताएं पता होंगी तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा ही था कि भाई कर्तव्य परायण, सदाचारी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्मठता वाला, समदृष्टि वाला, समन्वयवादी, ठीक है, प्रजा को संतान की तरह मानने वाला। तो ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के सामाजिक और नैतिक विचारों पर चर्चा करनी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कैसे थॉट है, तो सोशल एंड मोरल थॉट की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी लोकमानस के कार्य हैं जिनके विचारों में कर्तव्य परायणता, कृतज्ञता, न्यायप्रियता जैसे नैतिक गुणों का समावेश है। तो सामाजिक और नैतिक विचार कैसे, तो काव्य में आदर्शवादिता, भाई निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। क्या कर रहे हैं, नैतिक प्रसार पर जोर दिया, जैसे आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श पत्नी के गुण इन्होंने प्रदर्शित किए। कर्तव्यों के पालन पर जोर, यानी कर्तव्य परायणता, राजा मंत्री पुत्र के कर्तव्यों को इन्होंने प्रस्तुत किया। कार्य में ईमानदारी और निष्पक्षता पर बल दिया, जैसे सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोलहीं भय आस, राजधर्म तनि तीन कर, हो गई वे गई नाश। मतलब अगर ये बहुत ज्यादा प्रिय बोलते हैं तो आपका नाश हो जाएगा, मतलब इन्हें प्रिय नहीं बोलना चाहिए, इन्हें सत्य और अच्छा जो होता है आपके हित में जो है वो बोलना चाहिए। समाज में नारी सम्मान की भावना का प्रचार किया, जैसे जननी सम जानही पर नारी, तिन्ह के मन सुमन सदन तुम्हारी। ठीक है, तो नारी सम्मान की बात की। इसके अलावा इन्होंने भलाई समन्वय के गुणों को धर्म से जोड़कर नैतिकता का प्रचार प्रसार किया, जैसे परहित सरस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा समनाई अघमाई। आपने सुना होगा ये परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे के हित से अच्छा कोई भी धर्म नहीं हो सकता। मर्यादावाद को महत्व दिया, समन्वयवादी चेतना के द्वारा सामाजिक समन्वय पर बल दिया। विशेषता क्या है, तो कर्म प्रधानता पे बल दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब कार्य की प्रधानता है। लोक मंगल, लोगों का मंगल करिए। मानवीयता पर बल दिया। तुलसीदास जी की लोक चेतना, मर्यादावाद, कर्तव्य परायणता के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक दोषों को दूर कर राम राज्य की स्थापना को इन्होंने महत्व दिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो हम किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बेटा, कि तुलसीदास जी के जो सामाजिक और नैतिक विचार हैं, और आप मान लो भूल गए थोड़ी देर के लिए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि सामाजिक और नैतिक विचारों में वो क्या चाह रहे हैं, सत्यनिष्ठा चाह रहे हैं, कर्तव्य निष्ठता चाह रहे हैं, ईमानदारी की वो बात कर ही रहे हैं, लोक मंगल की वो बात कर रहे हैं, न्यायप्रिय होने की वो बात कर रहे हैं, नैतिक होने की वो बात कर रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को आपको इसमें डालना है। ठीक है, क्वेश्चन भले आपको लग रहे होंगे अलग अलग हैं, अगर आप ओवरऑल उनका निकालोगे ना एक सिस्टम, क्योंकि बेस थोड़ी हट सकता है।
आदर्श राज्य के जो गुण हैं वही राजा के गुण हैं और वही राम राज्य की विशेषताएं, और उसी विशेषताओं के आधार पर हम उसकी प्रासंगिकता या रिलेवेंस को कवर कर सकते हैं। तो आपको वो गुण, सबसे पहला जो काम है आपको क्या याद रखना है कि हाँ, आदर्श राज्य की विशेषताएं या गुण कौन से हैं, राम राज्य की विशेषताएं मतलब हैं कौन कौन सी, फिर उसी को वर्तमान में कनेक्ट करेंगे तो प्रासंगिकता बता सकते हैं आप उसी को। समझ में आ रही है बात आप लोगों को बेटा? ठीक है। अब कब तुलसीदास जी की समन्वयवादी कोऑर्डिनेशन आइडियोलॉजी की बात करें तो समन्वयवादी विचारधारा भारतीय परंपरा का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न दार्शनिक, फिलोसॉफिकल, धार्मिक, रिलीजियस और सोशल, सामाजिक धाराओं को एक सूत्र में बांधते हुए समरस समाज की परिकल्पना की थी। उनकी रचनाएं समाज में प्रेम, भक्ति, समानता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। बात करते हैं जैसे धार्मिक समन्वय, तो तुलसीदास जी ने शैव, वैष्णव, सगुण, निर्गुण, भक्ति धारा के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने राम को सगुण ब्रह्म मानते हुए निर्गुण ब्रह्म की महत्ता को भी स्वीकार किया था। मतलब सगुण की तो महत्ता उन्होंने स्वीकारी ही, निर्गुण की भी महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया, तभी तो धार्मिक समन्वय हो पाएगा। क्योंकि अगर आप इनमें समन्वय चाहते हो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में, तो आपको दोनों माननी होंगी। दूसरी बात, सामाजिक समरसता, तो उन्होंने जाति और वर्ग भेद मतलब कास्टिज्म को उन्होंने मना किया, वर्ग भेद को उन्होंने मना करते हुए, विरोध करते हुए समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। जैसे रामचरितमानस में सबरी और निषाद राज जैसे पात्रों के माध्यम से उन्होंने इस विचार को प्रकट किया। भाई भगवान राम क्षत्रिय थे लेकिन सबरी के जूठे बेर उन्होंने खाए, तो उन्होंने क्या कहा, सामाजिक समरसता को दिखाने की निषाद राज से उन्होंने दोस्ती की। नैतिकता और धर्म, तुलसीदास जी ने धर्म का अर्थ कर्तव्य, ड्यूटीज से, न्याय से, सत्य के पालन में देखा। उन्होंने राम राज्य की कल्पना द्वारा आदर्श समाज का चित्रण किया है। ठीक है। फिर भक्ति और ज्ञान का समन्वय, तो उन्होंने भक्ति को प्रमुख मार्ग माना लेकिन ज्ञान और कर्म की महत्ता को भी स्वीकारा। तो उनका समन्वयवाद कैसा है, मतलब भक्ति को भी स्वीकारा और ज्ञान को भी स्वीकारा। संस्कृति और भाषा, तो तुलसीदास जी ने लोक भाषा, अब लोग जो बोलते थे अवधी बोलते थे, मैं काव्य रचना कर विद्वानों और सामान्य जन के बीच की दूरी को मिटाया। अब भाई जैसे आप लोक भाषा का, पब्लिक लैंग्वेज का यूज करेंगे तो लोग आसानी से समझेंगे। आप देखिए महात्मा बुद्ध ने भी इसी चीज का ध्यान रखा। ठीक है। तो तुलसीदास जी की समन्वयवादी विचारधारा ने भारतीय समाज को एकता, समानता और नैतिकता का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन में ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन आइडियोलॉजी ऑफ तुलसीदास जी में आपको क्या ध्यान रखना है, एक धार्मिक समन्वय पर उन्होंने ध्यान दिया, तो रिलीजियस कोऑर्डिनेशन पर, यानी शैव, वैष्णव, सगुण, निर्गुण इनको एक जैसा एक साथ लाने की कोशिश की। सोशल हार्मोनी की बात की उन्होंने, तो यानी कि जाति प्रथा का विरोध किया उन्होंने, वर्ग भेद का विरोध किया। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि भगवान राम और सबरी, भगवान राम और निषाद राज। ठीक है। फिर नैतिकता और धर्म की बात की, तो मोरालिटी और रिलीजन की बात की उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने भक्ति और ज्ञान का समय, मतलब भक्ति को प्रमुख माना लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान और कर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया गया था। संस्कृति और भाषा, तो लोक भाषा अवधि का प्रयोग किया, विद्वानों और सामान्य जनों के बीच की दूरी को मिटाया। तो इस तरीके से समन्वयवादी जो विचारधारा है, तो उसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे, एक आपका कल्चरल एंड लैंग्वेज है, एक आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ डिवोशन एंड नॉलेज है, तो भक्ति और ज्ञान की बात की, नैतिकता और धर्म की, तो मोरालिटी एंड रिलीजन की बात की, सोशल हार्मोनी और धार्मिक समन्वय यानी रिलीजियस कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने की थी। तो ये थे आपके कौन, गोस्वामी तुलसीदास। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राम राज्य तो हर स्थिति में इंपॉर्टेंट है। इस तुलसीदास जी को आप जितना अच्छा पढ़ेंगे ना, जितने अच्छे से आप याद रख पाएंगे ना, इंटरव्यू में आप उन्हें उतना अच्छा संतुष्ट कर पाएंगे। मतलब ये एकदम लिखा पढ़ा तथ्य है। अब जैसे हमें पता ही नहीं है राम राज्य की विशेषताएं क्या है, तो हम तो प्रशासक की विशेषताएं बताएंगे और उन्हें क्या चाहिए, आपको जो भी लगे, लेकिन उन्हें सच में राम राज्य की विशेषताओं वाला प्रशासक चाहिए, वो सिविल सर्वेंट चाहिए। तो आप अगर उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो बहुत आराम से। अब जैसे क्या होता है कि जिन लोगों में ऐसा होता है कि नहीं हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते,
जैसे मान लो कोई बुद्धिज्म को बहुत मानता है और हिंदुज्म से उसको नहीं, एकदम से ऐसा लगता है नहीं नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब ऐसे में वो अंतर्मन से इस बात को स्वीकारेगा नहीं, तो बोल नहीं पाएगा। बोल नहीं पाएगा, फिर बोलते हैं नंबर नहीं देते हैं। तो एक्चुअल में देखो, मैं किसी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल सा फंडा है, सिलेक्शन डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। डिमांड सप्लाई, जो डिमांड वो सप्लाई, ये डिमांड ये सप्लाई नहीं, अगर आपने की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इंटरव्यू में। वो बहुत बड़ा वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। तो तुलसीदास जी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे में भी पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका महत्ता रखती है ये चीज। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।